क्या आप जानते हैं ईरानी तेल की स्मगलिंग बॉर्डर पर कैसे होती है? ईरान से जो तेल और ईरानी सामान स्मगल होता है वो सबसे पहले माशकेल में जाता है। जम्बाद के जरिए इन्हें दालबदीन में मंडी तक पहुंचाया जाता है। यहाँ से आगे मुख्तलिफ गाड़ियों और बसों के जरिए ईरानी सामान को पाकिस्तान भर में सप्लाई किया जाता है। ये स्मगलर्स का नेटवर्क कितना बड़ा है और ये माफिया किस तरह से काम करता है, वो तमाम तर तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। ईरानी तेल की स्मगलिंग माशकेल के रास्ते होती है। ये पाक ईरान सरहद पर वाक़या जिला वाशिक की तहसील है। ये तहसील अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 150 किलोमीटर दूर है। कोयटा से यहाँ पहुँचने में तकरीबन 18 घंटे का वक्त दरकार होता है। यहाँ की आबादी 70 से 80 हजार अफराद पर मुश्तमिल है। माशकेल जाने वाली सड़क भी कच्ची और इंतहाई खस्ता हाली की शिकार है। इस सड़क से आगे 3 रूट निकलते हैं। तीनों रूट ईरान तक जाते हैं। इनमें से एक रूट के जरिए इंसानी स्मगलिंग की जाती है। यूरोप जाने वाले पाकिस्तानी अक्सर इसी रूट से ईरान में दाखिल होते हैं। यहाँ से टर्की और यूनान के रास्ते आगे जाया जाता है। दूसरे रास्ते ईरानी तेल और दीगर ईरानी अशिया की स्मगलिंग के लिए मुख्तस हैं। इन रास्तों पर सफर करने वाले दोनों पाकिस्तानी और ईरानी बाशिंदे एक दूसरे के हुक्काम से महफूज रहते हैं। यहाँ के लोगों के पास रोजगार के सिर्फ 2 ही जरिए हैं। एक तो मुकामी तौर पर पैदा होने वाली खजूरें हैं, जबकि दूसरा कारोबार ईरानी सामान की स्मगलिंग है। यहाँ की तकरीबन सारी ही आबादी ईरानी सामान की तिजारत से वाबस्ता स्मगलिंग के इंतहाई खतरनाक घिनौने जुर्म में मुलव्विस रहती है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ कोई चेक पोस्ट नहीं होती। यहाँ गाड़ियों में बैठकर सिक्योरिटी एहलकार गश्त करते रहते हैं। एहलकारों को ये सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन वो इस पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करते। इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो इस काम के साथ बड़े बड़े माफियाज मुंसलिक हैं और उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता। इसकी दूसरी बड़ी वजह यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का ना होना है। बलोचिस्तान के सरहदी इलाकों में अक्सर लोगों का रोजगार ही ईरान से सामान और ईरानी तेल की स्मगलिंग से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ माशकेल के लोगों का जरिया मुआश नहीं, बल्कि ये सिलसिला गवादर तक फैला हुआ है और यहाँ की तमाम आबादी ये स्मगलिंग करने पर मजबूर है। ईरान से स्मगलिंग के लिए छोटी नीली गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। इन गाड़ियों को मुकामी जुबान में जम्बाद कहा जाता है। कई बार बॉर्डर से ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं जिनमें ये सैकड़ों गाड़ियां बॉर्डर क्रॉस करती हुई नजर आती हैं। ये इंतहाई खतरनाक कच्चे और रेतले इलाकों पर सफर करती हैं। ईरान से स्मगलिंग के काम में जान का खतरा होने के बावजूद मुकामी लोग ये करने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई जरिया मुआश नहीं। ईरान के बॉर्डर से स्मगलिंग करने वाले ये अफराद दिन का 3 से 4 हजार रुपए या बाजुका 10 हजार रुपए भी कमा लेते हैं। लेकिन अगर बॉर्डर बंद हो जाए तो इन लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। शब्बर जैदी के मुताबिक ये बहुत ही नफा बख्श कारोबार है। 1 लीटर ईरानी पेट्रोल पर तकरीबन 180 रुपए तक का मुनाफा आराम से मिल जाता है। ईरान से स्मगल होने वाला सामान कराची में यूसुफ गोट, नॉर्दर्न बाईपास और लियारी में फरोख्त किया जाता है। इस्लामाबाद के इतवार बाजार, रावलपिंडी के ननकारी बाजार और बाजोड़ प्लाजा में ये सामान थोक के हिसाब से बेचा जाता है। आमतौर पर ईरान से आने वाला सामान पाकिस्तानी सामान के मुकाबले में इंतहाई सस्ता होता है। खाने का ईरानी तेल भी पाकिस्तान से सस्ता मिलता है। पाकिस्तान में घी की कम से कम कीमत 400 रुपए किलो है। इसके मुकाबले में ईरानी खाने का तेल गुलनाज 60 से 100 रुपए किलो में मिल जाता है। इसी तरीके से ईरानी चॉकलेट भी पाकिस्तानी मार्केट में सस्ते दामों मिल जाती है। बलोचिस्तान में रिफाइंड आटा 180 से 200 रुपए किलो तक मिलता है। ईरान से आने वाले आटे की कीमत सिर्फ 25 से 30 रुपए किलो तक होती है। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि ये स्मगलिंग आखिर इतनी आसान क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ईरान पर आयद आलमी पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों की वजह से ईरान का अक्सर कारोबार स्मगलिंग के सर पर ही चलता है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि कई मुल्कों में ईरानी सामान स्मगल होकर जाता है। इसकी दूसरी बड़ी वजह बार्टर सिस्टम और मुकामी करेंसी में तिजारत है। बलोचिस्तान और ईरान के दरमियान स्मगलिंग करने वाले लोग अक्सर यहाँ से सामान ले जाते हैं, जिसका ईरान में तबादला कर लेते हैं। पाकिस्तान के बलोचिस्तान के साथ जो ईरान का बॉर्डर या सूबा लगता है उसका नाम सिस्तान और बलोचिस्तान है। वहाँ भी बलोच लोग आबाद हैं जिन्हें ईरानी बलोच कहा जाता है। ईरानी बलोच अक्सर अफगानियों की तरह इलाज के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं। कभी कभार ये लाहौर के बड़े अस्पतालों में नजर आ जाते हैं। यहाँ ये सवाल भी उठता है पाकिस्तान से भी वहाँ कुछ जाता होगा? तो जनाब इसका जवाब ये है कि ईरानी बलोच यहाँ से बहुत कुछ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से खरीद कर ईरान का रुख करते हैं।
ये ईरानी बलोच पाकिस्तान की मार्केटों से मसाला जात खरीदते हैं। पाकिस्तानी होलसेलर्स इन मसालों की पैकिंग ही ईरानी डिमांड के मुताबिक करते हैं। इसके अलावा जीन्स की पैंट्स और दीगर अशिया भी पाकिस्तान से ईरान स्मगल होती हैं। ईरान से जो डीजल स्मगल होता है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में 30 से 40 रुपए में खरीदा जाता है। स्मगलर्स का 1 लीटर पर इतना ही खर्चा हो जाता है। इसके ऊपर इसे जितने भी पैसों में फरोख्त किया जाए वो उनका मुनाफा होता है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक स्मगलर सिर्फ ईरानी डीजल की स्मगलिंग से माहाना 3 अरब रुपए तक कमाते हैं। ये सालाना 36 अरब रुपए बनते हैं। ईरान से स्मगलिंग की वजह से कौमी खजाने को टैक्सेस, ड्यूटीज और पेट्रोलियम लेवी की मद में 50 अरब रुपए के करीब नुकसान होता है। FBI के अंदाजों के मुताबिक ईरान और बलूचिस्तान के दरमियान स्मगलिंग का हुजम तकरीबन 2 अरब अमरीकी डॉलर्स है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के सख्त एक्शन के ऐलान के बाद हुकाम हरकत में आ चुके हैं। डेरा गाजी खान में पंजाब और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर चेक पोस्टें कायम कर दी गई हैं, जिनके जरिए ईरानी अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम की जाएगी। इन इकदाम से अगरचे स्मगलिंग कम होगी, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ के मुकामी अफराद के लिए जरिए मुआश के लिए हुकूमत फिर क्या करेगी? क्या इनके लिए कोई मुतबादल रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे या ये महज दावे होंगे? इसका फैसला तो वक्त ही करेगा। अपने मेजबान यासिर शामी को पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल मीडिया नेटवर्क डेली पाकिस्तान से इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।